लुलू के साथ नीलम को घर के अंदर जाता देख अनमोल के दिल की धड़कन जोर से तेज चलने लगती है। जैसे ही अब्बू लुलू अपने घर का दरवाजा बंद करता है, अनमोल और सहम हो उठता है। तभी डरते हुए अनमोल भगवान से प्रार्थना करता है और कहने लगता है, बस एक बार भगवान, नीलम अब्बू लुलू के घर से सही सलामत बाहर आ जाए, बस एक बार। अब्बू लुलू के घर के अंदर जाते हुए नीलम अपने मन ही मन कहने लगती है, बस एक बार मुझे वो आईना मिल जाए, फिर मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी। अब्बू लुलू के साथ चलते हुए नीलम हॉल तक पहुँचती है और अपनी नजर चारों ओर घुमाते हुए आईने को खोजने लगती है। जहाँ तक नीलम की नजर जाती है, उसे घर पर चारों ओर सिर्फ शराब की बिखरी हुई बोतलें और सिगरेट की डिब्बियां ही दिखाई देती हैं। उसी वक्त नीलम की नजर अब्बू लुलू पर जाती है। एक अजीब सी मुस्कान लिए अब्बू लुलू नीलम से कहता है, बैचलर हाउस है ना मैडम, इसीलिए सब ऐसे ही पड़ा रहता है। वैसे आप कुछ लेंगी, ठंडा गरम? नीलम अब्बू लुलू से हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं थैंक यू, मैं ठीक हूँ, मैं कुछ नहीं लूंगी। नीलम की बात सुन अब्बू लुलू उसे कहता है, क्यों कुछ नहीं मैडम, कुछ तो खातिरदारी करने दीजिए हमें आप डॉक्टरों की। काफी दिल से इज्जत करता हूँ आप डॉक्टर लोगों की मैं। वैसे आपसे एक बात पूछनी थी मैडम, आपको मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? नीलम सहमते हुए कहती है, वो मैंने कहा ना, हमारे हॉस्पिटल के पास डेटा मौजूद है फिजिकली चैलेंज लोगों का, जिसमें आपका नाम और एड्रेस भी मौजूद था। नीलम की बात सुन अब्बू लुलू कहता है, जी कहा तो था आपने। खैर, आप डॉक्टर्स हमारी घर घर आकर इतनी खिदमत कर रहे हो तो हमें भी मौका दीजिए। मैं अभी आपके लिए रुआवजे का शरबत लेकर आता हूँ। उसी वक्त नीलम को अनमोल का फोन आता है। अनमोल का फोन आता देख नीलम तुरंत ही उसका फोन काट देती है। नीलम को फोन कट करता हुआ देख अब्बू लुलू उससे कहता है, क्या हुआ मैडम, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? नीलम अब्बू लुलू से कहती है, काम कर रही हूँ इसलिए फोन नहीं ले रही हूँ। अब्बू लुलू नीलम से कहता है, अरे कोई बात नहीं है मैडम, आप फोन पर बात कीजिए, मैं आपके लिए शरबत लेकर आता हूँ। नीलम अब्बू लुलू को मुस्कुराकर देखती है और अब्बू लुलू किचन की ओर चला जाता है। जैसे ही अब्बू लुलू किचन की ओर जाता है, नीलम जल्द ही अपनी जगह से उठती है और अपने चारों तरफ उस आईने को ढूंढने लगती है। नीलम को वो आईना कहीं नहीं दिखाई देता। तभी नीलम अब्बू लुलू के कमरे की ओर देखती है और उसके कमरे की तरफ चली जाती है। जैसे ही नीलम अब्बू लुलू के कमरे के अंदर जाती है, उसे वो आईना सामने रखे टेबल पर दिखाई देता है। उस आईने को देख नीलम अपने चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान लिए अपने आप से कहती है, शुक्र है भगवान का कि ये आईना मुझे मिल गया। तुरंत ही नीलम उस आईने की ओर बढ़ती है और उसे अपने हाथ में ले लेती है। जैसे ही नीलम उस आईने को अपने हाथ में लेती है, उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। जैसे ही नीलम पीछे मुड़कर देखती है, वो अपने सामने अब्बू लुलू को एक हाथ में शरबत का गिलास लिए खड़ा देखती है। अब्बू लुलू को देख नीलम डर के मारे पसीना पसीना होने लगती है। नीलम की बेचैनी और उसके हाथ में आईना देख अब्बू लुलू उससे पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये आईना आपके हाथ में? मामले को संभालते हुए नीलम अब्बू लुलू से कहती है, वो बाहर हॉल में ना नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ विंडो के करीब आ गई और ये छोटा सा आईना बड़ा प्यारा लगा मुझे, बस इसे देख रही थी। नीलम का जवाब सुन अब्बू लुलू हंसते हुए कहता है, लड़कियों को आईना लिपस्टिक और पाउडर चुंबक की तरह खींच लेते हैं। ये आईना मेरे लिए काफी बेशकीमती है, वरना इसे मैं आपको तोहफे में जरूर दे देता। अब्बू लुलू की बात सुन नीलम सन्न रह जाती है। वो अपने मन में सोचने लगती है, कहीं अब्बू लुलू को इस आईने का राज पता तो नहीं चल गया। नीलम ये सोच ही रही होती है कि तभी अब्बू लुलू का फोन बजता है। वो शरबत का गिलास टेबल पर रखकर अपने जेब से फोन निकालकर देखता है कि अल्ताफ उसे कॉल कर रहा है। फोन उठाकर अब्बू लुलू अल्ताफ से धीमे से बात करता है, कहाँ हो तुम दोनों? कहा था ना दोनों से कि कुछ अच्छे एंटीक्स लाने के लिए।
मुझे कुछ एंटीक्स इस आईने में देखना है, जैसे अनमोल देख रहा था बाजार में। कुछ तो है इस आईने में जो मुझे जानना है। जल्दी आओ, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। अब्बू लुलू की बात गौर से सुनने के बाद नीलम एक राहत की सांस लेते हुए अपने आप से कहती है, इसका मतलब अभी तक अब्बू लुलू को इस आईने का राज पता नहीं चला। अगर ये कुछ देर बाद आता तो मैं ये आईना ही बदल देती। फोन रखकर अब्बू लुलू नीलम से कहता है, आप शरबत लीजिए ना मैडम। शरबत पीने के बाद मेरे हाथ को चेक कर लेना। नीलम मुस्कुराकर अब्बू लुलू को देखती है और वो शरबत पीकर उसे कहती है, बाहर हॉल में चलें, मैं आपके हाथ का चेकअप वहीं कर लेती हूँ। अब्बू लुलू और नीलम उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही नीलम अब्बू लुलू के साथ कमरे से बाहर निकलती है, अब्बू लुलू उसे कहता है, तो कैसे चेकअप करेंगे आप मेरा? क्या जानना है आपको? नीलम अब्बू लुलू से कहती है, आप बस खड़े हो जाइए, मैं आपका लकड़ी का हाथ देखना चाहती हूँ, इसकी बस कंडीशन देखना चाहती हूँ। जैसे ही नीलम अब्बू लुलू के हाथ को चेक करने जाती है, अब्बू लुलू उसे कहता है, जरा देखकर चेक कीजिएगा मैडम, हाथ में काफी दर्द होता है। नीलम अब्बू लुलू का हाथ पकड़कर चेक कर ही रही होती है, तभी अब्बू लुलू उसे कहता है, हो गया मैडम, और कितनी देर होगी? तभी नीलम अपने आप से कहती है, अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, इसे मुझ पर शक भी हो सकता है। नीलम अब्बू लुलू को मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है, बस हो गया, मैं आपके हाथ की डिटेल्स अपने हॉस्पिटल में शेयर कर देती हूँ। अगर कुछ पॉजिटिव फीडबैक आता है तो आपको हमारे हॉस्पिटल आना होगा। अब्बू लुलू नीलम से कहता है, जरूर 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 आएंगे आपके हॉस्पिटल, आखिर ये सब आप हमारी बेहतरी के लिए ही तो कर रही हैं। नीलम मुस्कुराते हुए अब्बू लुलू को देखते हुए कहती है, मैं अब निकलती हूँ, अपने हाथ का ख्याल रखिएगा। इतना कहकर नीलम अब्बू लुलू के घर से निकल जाती है। अब्बू लुलू के घर से निकलकर नीलम सीधे अनमोल की ओर आ रही होती है। नीलम को आता देख अनमोल की जान में जान आती है। वो नीलम की ओर बढ़ते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो नीलम? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नीलम अनमोल को शांत करते हुए कहती है, शांत हो जाओ अनमोल, शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम पहले कोने में चलो, कहीं कोई तुम्हें देख ना ले। नीलम अनमोल को बाजू ले जाते हुए कहती है, एक अच्छी खबर है और एक बुरी। बुरी खबर ये है कि वो आईना मैं अब्बू लुलू के पास से नहीं ला पाई। तुरंत ही अनमोल नीलम से पूछता है, और अच्छी खबर क्या है? नीलम अनमोल से कहती है, अच्छी खबर ये है कि अब्बू लुलू को अभी तक उस आईने का राज पता नहीं चला। अगर जल्द ही उससे वो आईना हमने नहीं लिया तो वो आईने का राज उसे पता चल जाएगा। वो आईना उस आगे वाले कमरे में है। हॉल से राइट जाओगे तो वो आईना टेबल पर तुम्हें रखा मिलेगा। नीलम और अनमोल बात कर ही रहे होते हैं कि अनमोल जीप में आते हुए विशाल और अल्ताफ को कुछ एंटीक्स के साथ देखते हुए नीलम से कहता है, वो दो लोगों को देख रही हो, वही अब्बू लुलू के साथी है। नीलम विशाल और अल्ताफ के हाथों में एंटीक देखते हुए कहती है, इन एंटीक्स को वो आईने में ही देखने के लिए लाए हैं। ज्यादा वक्त नहीं है अनमोल हमारे पास, कुछ तो करना होगा। नीलम और अनमोल गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे करके वो आईना अब्बू लुलू के पास से लिया जाए। परेशान होते हुए नीलम अनमोल से कहती है, सोचो सोचो अनमोल, जल्दी सोचो। अनमोल नीलम से कहता है, सोच ही रहा हूँ। तभी अनमोल की नजर सामने से आ रही भीड़ पर जाती है, जो बड़ी धूमधाम से बैंड बाजा बारात के साथ आ रही होती है। उस बस्ती की गली में चारों ओर पटाखों की आतिशबाजी हो रही होती है। उस बारात को देख अनमोल का दिमाग चलता है। अनमोल की शक्ल देख नीलम उसे पूछती है, क्या सोच रहे हो उस बारात को देखकर? अनमोल नीलम से कहता है, अब ये बैंड बाजा बारात ही हमारे काम आ सकती है नीलम जी। अनमोल की बात सुन नीलम हैरान होने लगती है। तभी अनमोल नीलम का हाथ पकड़कर बारात में घुस जाता है और भीड़ में नाचने लगता है। नीलम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अनमोल आखिर कर क्या रहा है। तभी नीलम अनमोल को चिल्लाते हुए कहती है, आईने का सोचो अनमोल, नाचने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। जवाब में अनमोल नाचते हुए नीलम से कहता है, आईने के बारे में ही सोच रहा हूँ नीलम जी,
उसी वक्त अनमोल नाचते हुए एक जलते हुए बड़े रॉकेट के डिब्बे का मुंह अब्बू लुलू के घर की ओर लात मारकर गिरा देता है और देखते ही देखते अब्बू लुलू के घर में बारात की जलती हुई सभी रॉकेट्स घुस जाती हैं। उन रॉकेटों की वजह से अब्बू लुलू के घर में आग लग जाती है। नीलम अब्बू लुलू के घर के पर्दे जलते हुए देख काफी खुश हो रही होती है। तभी अनमोल नीलम को लेकर बारात वाली भीड़ से अलग हो जाता है। अपने घर को जलता हुआ देख अब्बू लुलू अपने साथियों के साथ बाहर आता है और बारात की ओर गुस्से से बढ़ने लगता है। उसी वक्त अब्बू लुलू को बारात की ओर बढ़ता देख अनमोल उसके घर में चुपके से घुस जाता है। क्या अब्बू लुलू के आंखों में धूल झोंक कर ले पाएगा अनमोल अपना जादुई आईना, या अब्बू लुलू के हाथों पकड़ा जाएगा अनमोल? किस ओर ले जाएगी अनमोल को उसकी किस्मत? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन। अब्बू लुलू अपने साथियों के साथ गुस्से से बारात की ओर जा रहा होता है। उसी वक्त मौका पाकर अनमोल अब्बू लुलू के घर में घुस जाता है। अनमोल को पता होता है कि उसका जादुई आईना कहाँ रखा हुआ है, जो कि नीलम ने उसे पहले से ही बता रखा था। देखते ही देखते अनमोल अब्बू लुलू के रूम में दाखिल हो जाता है और तभी उसे टेबल पर रखा अपना जादुई आईना नजर आता है। अपने आईने को देखकर अनमोल के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। वो भागकर अपने आईने को उठाकर अपने सीने से लगा लेता है। सीने से लगाकर अनमोल अपने जादुई आईने को उस नकली आईने से बदल देता है। जैसे ही अनमोल आईने की अदला बदली करता है, उसके पीछे से एक गर्म हवा का झोंका उसकी पीठ को झुलसा देता है। जैसे ही अनमोल मुड़कर देखता है, वो देखता है कि घर के सारे पर्दों पर आग लग चुकी होती है। उस आग की लपटें काफी तेज दहक रही होती हैं और अनमोल अपने आप को उस आग की लपटों के बीच फंसा हुआ पाता है। अपने घर के बाहर अब्बू लुलू गुस्से में तमतमाए बारात को लताड़ते हुए कहने लगता है, किसने किया ये? किसने मेरे घर में पटाखों की बौछार की? किसकी हुई इतनी जुर्रत? अब्बू लुलू की आवाज उस बारात के शोर में दब सी जाती है। सभी लोग वहां नाचने में मग्न होते हैं। किसी को अब्बू लुलू की बात ना सुनता देख अल्ताफ उसे कहता है, भाई ये लोग तो आपकी एक नहीं सुन रहे। उसी वक्त अब्बू लुलू अपने पीछे लगी पिस्तौल को निकालते हुए अल्ताफ से कहता है, ये मेरी बात ऐसे नहीं सुनेंगे। तभी अब्बू लुलू हवा में फायर कर देता है। पिस्तौल की आवाज सुन सारी बारात नाचना बंद कर देती है और एक ही क्षण में बारात का शोर सन्नाटे में तब्दील हो जाता है। पिस्तौल की आवाज सुनकर बारात के सभी लोग दहशत में खड़े अब्बू लुलू को देख रहे होते हैं। चुपचाप खड़े लोगों को देख अब्बू लुलू हंसते हुए लोगों को देख रहा होता है। उससे पहले के अब्बू लुलू बारात में खड़े लोगों से कुछ कह पाता, पीछे से उसे अपने घर से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही अब्बू लुलू मुड़कर देखता है, उसे अपने घर के बाहर आती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं। उन लपटों को देख विशाल चीख उठता है, अरे कोई तो आग बुझाओ, पूरा घर जल रहा है। अब्बू लुलू अपने घर की ओर भागते हुए अल्ताफ से कहता है, जल्दी फायर ब्रिगेड वाले को फोन कर, जल्दी। कुछ दूर खड़ी नीलम अब्बू लुलू के जलते हुए घर को देखकर घबरा रही होती है। वो अपने आप से कहती है, फोन तो अंदर ही है, हे भगवान कहीं उसे कुछ हो ना जाए। नीलम अनमोल के लिए काफी परेशान हो उठती है। अब्बू लुलू अपने घर के बाहर खड़ा बढ़ती हुई आग को देख रहा होता है। वो अपने घर में घुसने की कोशिश करता है, पर अल्ताफ उसे रोकते हुए कहता है, रुकिए भाई, अंदर मत जाइए वरना आपकी जान भी जा सकती है। अब्बू लुलू अपने आप को छुड़ाते हुए अल्ताफ से कहता है, छोड़ दे मुझे अल्ताफ, छोड़ दे, वो आईना मुझे कैसे भी करके बाहर निकालना है। तभी विशाल अब्बू लुलू से कहता है, रुक जाइए भाई, उस आईने को कुछ नहीं होगा, फायर ब्रिगेड वाले को कॉल कर दिया है, आप थोड़ा रुक जाइए। जैसे तैसे कर अल्ताफ और विशाल अब्बू लुलू को अपने जलते हुए घर में जाने से रोक लेते हैं। कुछ दूर खड़ी नीलम जलते हुए घर के बाहर अब्बू लुलू को देखते हुए कहती है, कैसे निकलेगा अनमोल बाहर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
अंदर आग है और बाहर अब्बू लुलू खड़ा हुआ है। नीलम को अनमोल की चिंता खाई जा रही होती है। उसी वक्त नीलम का फोन बज उठता है। जैसे ही नीलम अपने फोन में देखती है, उसे दिखाई देता है कि अनमोल उसे कॉल कर रहा है। अनमोल का फोन देखकर नीलम तुरंत अपना फोन उठाते हुए कहती है, हेलो अनमोल, तुम ठीक तो हो? कहाँ हो तुम? नीलम की बात सुन अनमोल उसे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ नीलम, तुम अपना गाड़ी लेकर अब्बू लुलू के घर के पीछे वाली गली में आ जाओ जल्दी। अनमोल की बात सुन नीलम भागते हुए अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और अब्बू लुलू के घर के पीछे वाली गली में चली जाती है। जैसे ही नीलम अब्बू लुलू के घर की पीछे वाले गली में आती है, उसे वहाँ अनमोल दिखाई देता है। वो खुश होते हुए अनमोल की ओर तेजी से अपनी स्कूटी लेकर आती है और उसे देखते हुए कहती है, थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अनमोल को देखकर नीलम उसे गले से लगा लेती है और भावुक होते हुए उससे पूछती है, तुम घर से बाहर कैसे निकले और क्या तुम्हें वो आईना मिला? अनमोल नीलम को अपना जादुई आईना दिखाते हुए कहता है, मुझे मेरा जादुई आईना मिल गया है नीलम, और जैसे ही मैंने घर में आग को बढ़ते हुए देखा, मैंने वहाँ से एक बेडशीट उठाई और खिड़की खोलकर वहाँ से बाहर गली में कूद गया। अब जल्दी यहाँ से चलते हैं, वरना हमें यहाँ कोई देख सकता है। तुरंत ही अनमोल नीलम की स्कूटी में बैठ जाता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब्बू लुलू के इलाके से निकलकर नीलम अपनी स्कूटी एक झील के किनारे पर रोकती है। दोनों स्कूटी से उतरकर उस झील के किनारे जाते हैं। जैसे ही दोनों झील के किनारे आकर खड़े होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को देख उत्साह से हंसने लगते हैं। हंसते हुए नीलम अनमोल से कहती है, ओह माय गॉड, आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। आई गॉट माई चिल्स। इतना कहकर नीलम जोर जोर से हंसने लगती है। नीलम को हंसता हुआ देख अनमोल को जोया की याद आती है। उसे नीलम के हंसते हुए चेहरे में जोया दिखाई देती है। अपने हंसी को काबू में करते हुए नीलम अनमोल को पकड़ लेती है और अपने गुलाबी सुर्ख होंठ अनमोल के करीब ले जाती है। अनमोल को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे जोया उसके करीब आ रही हो। अनमोल भी नीलम के गुलाबी होठों को देखते हुए उनमें डूब सा जाता है और नीलम को किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे को बड़ी शिद्दत से किस कर रहे होते हैं। उसी वक्त अनमोल का फोन बजता है और अपने होश में आते हुए अनमोल देखता है कि वो नीलम को किस कर रहा है। तुरंत अनमोल अपने पैर पीछे की ओर खींच लेता है और नीलम से कहने लगता है, सॉरी, वो मैं। नीलम से कहने के लिए अनमोल के पास कोई अल्फाज नहीं होते। अनमोल का तुरंत बदला हुआ रवैया देख नीलम उसे कहती है, कोई बात नहीं, वो नर्वसनेस में कभी ऐसा हो जाता है। उसी घबराहट में अनमोल अपने जेब से फोन निकालकर देखता है कि उसे कौन कॉल कर रहा है। वो देखता है कि उसे उसकी माँ कॉल कर रही होती है। जैसे ही अनमोल अपनी माँ का फोन उठाता है, उसकी माँ हड़बड़ाहट में कहती है, कहाँ है बेटा तू अनमोल, जल्दी यहाँ आ जा। अपनी माँ की परेशान भरी आवाज को सुनकर अनमोल भी परेशान होते हुए कहता है, क्या हुआ माँ, तुम ऐसे डरी हुई क्यों दिखाई दे रही हो, कुछ हुआ है क्या? अनमोल की माँ उसे कहती है, तेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है बेटा, तू कहाँ है, जल्द ही हॉस्पिटल आ जा। अपने माँ की बात सुन अनमोल कहता है, ठीक है माँ, मैं अभी हॉस्पिटल आता हूँ, तू टेंशन मत ले। अनमोल की झटपटाहट देख नीलम उससे पूछती है, क्या हुआ अनमोल, सब ठीक तो है? अनमोल नीलम से कहता है, माँ का कॉल था, कह रही थी पापा की तबीयत बिगड़ रही है, हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। अनमोल की बात सुन नीलम उसे दिलासा देते हुए कहती है, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा अनमोल, तुम हौसला रखो। तुरंत ही दोनों स्कूटी पर बैठ जाते हैं और वहां से अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। अब्बू लुलू के घर के बाहर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझा रही होती है। अब्बू लुलू गुस्से से अपने घर के बाहर बैठा होता है। तभी विशाल अब्बू लुलू के पास आते हुए कहता है, भाई आग बुझ चुकी है, अंदर चलकर देख लेते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। अब्बू लुलू उठते हुए कहता है, चल अंदर चलकर देखते हैं। अब्बू लुलू सीधे अपने घर में घुसता है और अपने कमरे में जाता है। जैसे ही अब्बू लुलू अपने कमरे में जाता है,
वो देखता है कि वो आईना फर्श पर पड़ा हुआ होता है, जिस पर काफी कालिख लगी होती है। अब्बू लुलू उस आईने को उठाकर साफ करता है। तभी विशाल अब्बू लुलू से कहता है, देखा भाई, कहा था ना मैंने आपसे, इस आईने को कुछ नहीं होगा। विशाल की बात सुन अब्बू लुलू उस आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हुए कहता है, सही कहा था तूने, कुछ नहीं हुआ इस आईने को। देख, कुछ नायाब एंटीक्स बचे हुए हैं कि नहीं, मुझे इस आईने में उन एंटीक्स को देखना है। तभी अल्ताफ कुछ एंटीक्स अपने हाथ में थामकर अब्बू लुलू के पास लाते हुए कहता है, ये लो भाई, कुछ एंटीक्स बचे हुए हैं जिन्हें आग में कुछ नहीं हुआ, इन्हें आईने में देख लीजिए। अब्बू लुलू उस आईने में एंटीक्स को देखना शुरू कर देता है। सभी एंटीक्स को देखने पर अब्बू लुलू हैरान होते हुए अपने आप से कहता है, ये आईना तो वैसे ही इन सभी एंटीक्स को दिखा रहा है जैसे कि ओरिजिनली है। ये तो बिल्कुल नहीं चमक रहा है जैसे ये अनमोल के हाथ में बाजार में चमक रहा था। अब्बू लुलू की बात सुन विशाल उसे कहता है, भाई, आईना जो चीज जैसी है वैसी ही तो दिखाएगा। आपको जरूर कुछ आंखों का धोखा हुआ होगा, इसीलिए आपको आईने में उस दिन चमक दिखाई दी। अब्बू लुलू सोचते हुए अपने आप से कहता है, शायद मेरे आंखों को ही धोखा हुआ होगा उस दिन। ये तो बस एक मामूली सा आईना है। पता नहीं क्यों अनमोल इस आईने के लिए मरने के लिए तैयार हो गया था। चलो, इस आईने के खातिर तो नहीं, पर मेरे हाथ से एक ना एक दिन उसे मरना तो जरूर है। अब्बू लुलू की बात सुन अल्ताफ और विशाल हंसने लगते हैं और उन्हें देख अब्बू लुलू भी जोर जोर से हंसने लगता है। अस्पताल के बाहर नीलम अपनी स्कूटी रोकती है और अनमोल से कहती है, तुम जल्दी अंदर अपनी माँ के पास जाओ अनमोल, मैं अपनी स्कूटी पार्क करके आती हूँ। अनमोल स्कूटी से उतरकर सीधे अपने पापा को देखने के लिए अस्पताल के अंदर भागता है। क्या सुधर पाएगी अनमोल के पिता की हालत? क्या बच पाएगा अनमोल अब्बू लुलू के अगले वार से? क्या जोया को भूलकर अनमोल बढ़ाएगा नीलम के साथ अपनी नजदीकियां? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का। ओनली भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर अपने पापा को देखने आता है। हॉस्पिटल के कमरे के बाहर अनमोल अपनी माँ को मुंह लटकाए खड़े मायूस देखता है। वो घबराते हुए अपनी माँ के पास जाते हुए पूछता है, क्या हुआ माँ, पापा की तबीयत तो ठीक है ना? गम भरी नजरों से चंदा अनमोल को देखते हुए कहती है, पता नहीं बेटा, उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। जब से डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। अपनी माँ को सहारा देते हुए अनमोल कहता है, डरो मत माँ, सब ठीक हो जाएगा। उसी वक्त नीलम अनमोल के पास आते हुए पूछती है, क्या हुआ अंकल, कैसे हैं? अनमोल नीलम से कहता है, पता नहीं, डॉक्टर अंदर देख रहे हैं। उसी वक्त अनमोल के पिता के कमरे का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर नर्स के साथ बाहर निकलते हैं। तुरंत ही नीलम डॉक्टर के पास जाती है और अनमोल नीलम को डॉक्टर से बात करते हुए देखता है। नीलम से बात करने के बाद डॉक्टर नर्स के साथ वहां से चले जाते हैं। तभी अनमोल नीलम के पास आते हुए पूछता है, क्या हुआ नीलम, क्या कहा डॉक्टर ने? हिचकिचाते हुए नीलम अनमोल से कहती है, तुम्हारे पापा का लीवर काफी खराब हो चुका है अनमोल, जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना पड़ेगा। नीलम की बात सुन चंदा उसे कहती है, तो करते क्यों नहीं है ऑपरेशन, अभी तो पैसों की भी कोई बात नहीं है। नीलम चंदा को समझाते हुए कहती है, ऑपरेशन अभी नहीं हो सकता माँ जी, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए अंकल को डोनर अभी नहीं मिला है। नीलम की बात सुन चंदा काफी घबरा जाती है। चंदा का डरा हुआ चेहरा देख नीलम उसे कहती है, आप फिक्र मत करिए माँ जी, जल्द ही अंकल के ऑपरेशन के लिए एक डोनर का अरेंजमेंट हो जाएगा। चंदा डरते हुए नीलम से पूछती है, बेटा उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? नीलम दिलासा देते हुए चंदा से कहती है, कुछ नहीं होगा माँ जी अंकल को, आप चिंता मत कीजिए और आराम से अंकल के पास जाकर बैठ जाइए। नीलम की बात सुन चंदा राघवेंद्र के पास चली जाती है। चंदा के वहां से जाते ही अनमोल नीलम से पूछता है, सच सच बताओ नीलम,
कैसे है मेरी पापा की तबीयत? सब ठीक तो है ना? नीलम अनमोल का हाथ थामते हुए हिचकिचाते हुए कहती है, तुमसे झूठ नहीं कहूंगी अनमोल, अंकल की तबीयत काफी खराब है। जल्द ही अगर कोई डोनर नहीं मिला तो। नीलम की बात सुन अनमोल डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, पापा को कुछ नहीं होगा, जल्द ही उन्हें डोनर मिल जाएगा। अनमोल को घबराया हुआ देख नीलम उसे कहती है, हॉस्पिटल अपनी पूरी कोशिश कर रहा है अनमोल, तुम फिक्र मत करो, हमें जल्द ही डोनर मिल जाएगा और तुम्हें भी रेस्ट की काफी जरूरत है। जाओ घर जाकर रेस्ट कर लो, मैं यहाँ हूँ ना, मैं तुम्हारे पापा का अच्छे से ख्याल रख लूंगी, तुम बस अपने दुकान पर ध्यान दो। नीलम की बात सुनने पर भी अनमोल कहीं खोया खोया दिखाई देता है, मानो उसके पिता के लिए लिवर डोनर ना मिलने वाली खबर ने उसे अंदर से झकझोर दिया हो। अनमोल के डरते हुए चेहरे को देखते हुए नीलम उससे पूछती है, इतना क्यों सोच रहे हो अनमोल? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे पापा का अच्छे से ख्याल रखूंगी, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? नीलम की बात सुन अनमोल उसे कहता है, वो बात नहीं है नीलम, मुझे तुम पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है। अनमोल की बात सुन नीलम उसे कहती है, भरोसा है ना मुझ पर, तो फिर मेरी बात सुनो, घर चले जाओ और आराम से जाकर सो जाओ। नीलम की बात सुन अनमोल भी उसे कहता है, आज की भागा दौड़ी में तुम भी काफी थक चुकी होगी, घर जाके तुम भी रेस्ट कर लेना। नीलम अनमोल से कहती है, हाँ बाबा, मेरी शिफ्ट होने पर मैं भी घर जाकर रेस्ट कर लूंगी, अब तुम जाओ। नीलम की बात सुन अनमोल हॉस्पिटल से सीधे अपने घर चला जाता है। अनमोल से बात करने के बाद नीलम अपने केबिन में आकर बैठती है। जैसे ही नीलम एक राहत की सांस लेते हुए कुर्सी पर बैठती है, उसे हर जगह अनमोल ही अनमोल दिखाई देता है। वो उस दृश्य को याद करती है जब अनमोल ने उसे चूमा था। अनमोल को याद करते हुए नीलम मुस्कुराते हुए अपने आप से कहती है, पता नहीं कौन सा नशा चढ़ गया था मुझे, जो मैं अनमोल के इतने करीब जा पहुंची। क्या मेरा अनमोल के इतने करीब जाना ठीक था? मुझे तो ये भी नहीं पता कि अनमोल मुझे किस नजर से देखता है। जरूर अनमोल के दिल में मेरे लिए कुछ है, वरना वो मेरे इतने करीब ही क्यों आता? नीलम की बातों से ये साफ जाहिर होता है कि वो अनमोल को मन ही मन पसंद करने लगी है, पर उसे ये नहीं पता कि अनमोल के दिल में तो बस जोया ही बसी हुई है। अपने ख्यालों में डूबी नीलम अपने आप से कहती है, अनमोल के करीब जाते ही पता नहीं क्या हो गया था मुझे, उसके छूते ही मुझे एक मीठा सा दर्द क्यों हुआ, उसे देखने की इच्छा मुझे क्यों खाए जा रही है। पता नहीं ये कौन सा नशा है जो अनमोल ने मुझ पर कर दिया है। नीलम अपने ख्यालों में खोई ही रहती है। उसी वक्त नीलम को अपनी सबसे अच्छी दोस्त काजल का फोन आता है। काजल का फोन आते देख नीलम खुशी से झूम उठती है, पर जैसे ही नीलम काजल का फोन उठाती है, काजल उसे डांटते हुए कहती है, कहाँ हो डॉक्टर साहिबा, आजकल तो आपके दर्शन ही नहीं होते। हैदराबाद आकर मुझे हफ्ता भर होने आ रहा है, नए दोस्त मिल गए तो क्या पुराने दोस्तों को भूल जाओगी? काजल की बात सुन नीलम उसे कहती है, अरे बाबा, कोई नए दोस्तों के आने से अपने पुराने दोस्तों को भूल सकता है भला? नीलम की बात सुन काजल चौंक कर उसे पूछती है, क्या? यानी कि सच में तूने नए दोस्त बना लिए? नीलम काजल से कहती है, काफी सारे दोस्त नहीं, सिर्फ एक दोस्त, प्यारा सा दोस्त। नीलम की बात सुन काजल उसे कहती है, अच्छा, प्यारा सा दोस्त, ऐसी क्या खास बात है भाई तेरे उस दोस्त में जो वो तेरे लिए इतना प्यारा हो गया? काजल की बात सुन नीलम उसे कहने लगती है, अरे जब तू अनमोल से मिलेगी ना तो तुझे पता चलेगा कि वो कितना अच्छा है। नीलम की बात सुन काजल ताज्जुब करते हुए कहती है, अच्छा, तो मिलना पड़ेगा तेरे उस अनमोल से, पहली बार किसी की इतनी तारीफ सुन रही हूँ तेरे मुंह से। नीलम काजल से कहती है, तो कल मुझसे मिलने हॉस्पिटल आ जा, अनमोल से तुझे वहीं मिला दूंगी। काजल नीलम से कहती है, ठीक है,
तू तो मुझसे मिलने से रही, मैं ही तुझसे कल मिलने तेरे हॉस्पिटल आ जाऊंगी। नीलम काजल से कहती है, ठीक है, कल तुझसे मिलती हूँ, बाय। अपनी बात खत्म कर नीलम अपना फोन रख देती है। फोन रखने के बाद नीलम अपने आप से कहती है, बस कल सुबह का इंतजार है जब अनमोल से फिर से मुलाकात होगी। एक बड़े से गोदाम में चारों ओर बांस, मूर्ति, पेंटिंग और काफी सारे दूसरे एंटीक्स के सामान बिखरे हुए होते हैं। उन एंटीक्स को लात मारकर उन्हें गिराते हुए असगर आगे चला जा रहा होता है। उस गोदाम के एंटीक्स को देखते हुए असगर गुस्से से अब्बू लुलू की ओर देखता है और कहता है, ये सारे नकली एंटीक्स का मैं क्या करूंगा? डरते हुए अब्बू लुलू असगर से कहता है, भाई ये सारा माल बाहर के देशों से स्मगल होकर आया है, उसी में ये नकली एंटीक्स आ गए। अब्बू लुलू की बात सुन असगर चिल्लाते हुए कहता है, नकली एंटीक्स आ रहे हैं तो तुझे किस चीज के लिए रखा है मैंने? पत्ते खेलने के लिए? असगर की पुकार से गोदाम में चारों ओर एक सन्नाटा छा जाता है। असगर अपनी बात को जारी करते गुस्से से अब्बू लुलू से कहता है, तुझे यहाँ काम के लिए ही रखा है ना मैंने? कितनी बार कहा है तुझसे, स्मगल होकर जो माल आता है शिप्स के जरिए उन्हें अच्छे से परख, ताकि नकली सामान मिलने पर उसे हम ले ही ना। अब ये करोड़ों का नकली सामान मैं क्या गले डालकर घूमूं? कौन करेगा मेरे करोड़ों की भरपाई? असगर के गुस्से को देख अब्बू लुलू डरते हुए उसे कहता है, क्या करूं भाई, जब शिप्स से माल आता है तो चीजों को परखने का वक्त ही नहीं होता। पुलिस का खतरा हमेशा सर पर मंडरा रहा होता है। अब्बू लुलू की बात सुन असगर उसे ताना मारते हुए कहता है, पुलिस का बहाना मत बना अब्बू, तेरी वो नजर ही है नहीं कि तू एंटीक्स को परख सके। काश अनमोल मेरे लिए काम करता तो आज ये नुकसान मुझे नहीं होता। एकदम पक्की नजर है उस लड़के की, कचड़े के ढेर से सोना निकाल सकता है वो। मेरे चावल के एंटीक के नुकसान को भी मैंने बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि वो कोई आम लड़का नहीं है। असगर के मुंह से अनमोल की तारीफ सुनता देख अब्बू लुलू गुस्से से अपनी मुट्ठी बींच लेता है। असगर अनमोल के कसीदे पढ़ते हुए कहने लगता है, काश अनमोल मेरे लिए काम करता तो ये सारा झमेला ही नहीं होता, लेकिन उसने मुझे ना कहकर मेरे दिल को काफी ठेस पहुंचाई है। अगर वो मेरे लिए काम नहीं करेगा तो उसका अंजाम काफी बुरा होगा। तभी पीछे से आती एक आवाज असगर के कानों में पड़ती है, करेगा, अनमोल आपके लिए काम जरूर करेगा असगर भाई। जैसे ही असगर पीछे मुड़कर देखता है, उसे रहीम चाचा वहां आते हुए दिखाई देते हैं। रहीम चाचा असगर के पास आते हुए कहते हैं, अनमोल को आपके लिए काम करना ही पड़ेगा। रहीम की बात सुन असगर उसे पूछता है, कैसे करेगा हमारे लिए वो काम? उसे तो हमारे इल्लीगल काम से काफी नफरत जो है। रहीम चाचा असगर को समझाते हुए कहते हैं, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए असगर भाई, मैं कैसे न कैसे करके अनमोल को आपके काम के लिए मना लूंगा। रहीम की बात सुन असगर उसे कहता है, मनाओ उसे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा नुकसान करने वाला और मुझे मना करने वाले इस दुनिया में नहीं रहते रहीम, और अनमोल ने तो मेरे साथ दोनों ही किया है। इतना कहकर असगर अपने सामने पड़े मूर्ति को लात मारकर उसे तोड़ देता है। असगर का गुस्सा देख रहीम उसे कहता है, आप गुस्सा ना करें असगर भाई, मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। मैं आज नहीं तो कल अनमोल को आपके लिए काम करने के लिए जरूर मनवा लूंगा, मेरी जबान पर भरोसा करें। असगर को अपनी जबान देकर रहीम चाचा वहां से चला जाता है। कैसे मनवाएगा रहीम अनमोल को असगर के काम के लिए? क्या भविष्य में अपने सिद्धांतों से गिरकर अनमोल करेगा कोई इलीगल काम? और क्या करेगा अनमोल जब उसे पता चलेगा कि नीलम उसे मन ही मन चाहने लगी है? क्या बनेगी कोई नई प्रेम कहानी, या कहानी लेगी कोई और दिलचस्प मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन